वो क्या कर रहे हो गोपाल? देखो तुम अब परेशान मत करो मुझे। किताब दो मेरी। तुम जानते भी हो कितनी अच्छी किताब है ये, कितनी सुंदर सुंदर पोएट्री लिखी है। आहा, इतने सुंदर विचार तो किसी खूबसूरत इंसान के ही हो सकते हैं। खूबसूरत शक्ल और खूबसूरत दिमाग। वाह। मुझे सब पता है शर्मा जी, आप मेरी ही तारीफ कर रहे हैं ना। मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, तभी तो so many years my पल्लू टाइम यू हैपनिंग ना। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था सादा। तो फिर किसकी बात कर रहे थे? हाँ भाई, तो फिर किसकी बात कर रहे थे आप? फिर मतलब कि मैं वो इनके बारे में सुनंदा पाटकर। अरे क्या किताब लिखी है साधना, मैं तो फिदा हो गया। तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। देखो ना, मेरे तो हाथ से नहीं छूट रही है। फिलहाल आप किताब को छोड़िए और नाश्ता करने चलिए। कमिंग टू बी हैपनिंग। और गुड्डी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जब सुनंदा पाटकर से मैं पहली बार मिला था, अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतना खूबसूरत लिख सकती हैं। ब्यूटी एंड ब्रेन्स, वाह। शर्मा जी, नाश्ता कर लीजिए, तारीफ तो बाद में भी होती रहेगी। स्वीट टॉकिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट हैपनिंग है ना। और आपको एक बात और बताऊं गुड्डी जी, ये कल जो है सुनंदा पाटकर का एक बुक रीडिंग इवेंट है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत मजा आएगा। शर्मा जी, मुझे सब पता है। आप ये सब इसलिए बता रहे हैं ना ताकि कल मैं अपनी बेस्टेस्ट वाली साड़ी पहन के आऊं। मैं आऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे सब पता है। रहने दो साधना, रहने दो। ये जो इवेंट है ये तुम्हारे टेस्ट का नहीं है, तुम्हें मजा नहीं आएगा। तुम तो वो किसी फिल्मी इवेंट में जाना, वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, या मैं अकेला चला जाऊंगा, तो फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। अरे हाँ, बहुत देर हो रही है भाई, मैं निकलता हूं। गुड्डी जी नमस्ते। वो तो शर्मा जी ऐसे ही कहते रहते हैं, वो कभी कभी हो जाता है। क्यों? बस मुझे यूं ही चिढ़ाते रहते हैं। क्यों नहीं समझोगे ना तुम? जाने दो, खत्म करो बात को। वो पर कल मुझे वहां जाना है, तो मैं अच्छी तो लगती ना? मेरी स्किन ग्लो तो कर रही है। बहुत तो नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ा सा हुआ है। हाँ मुझे सब पता है। अचार लेने आई थी ना, दे दिया। शर्मा जी, शर्मा जी। वो काम था शर्मा जी का, वो चले गए। आप बताइए, आपको कोई काम है क्या? हाँ, काम तो था, लेकिन इतनी जल्दी चले गए, समझ में नहीं आ रहा है। बिजी रहते ना। अरे भाभी जी, भाई ये कौन सी किताब पढ़ रही हैं आप? साधना जी पढ़ रही है, ये तो शर्मा जी पढ़ रहे थे। भाई शर्मा जी तो पढ़ेंगे ही, जब लेखिका इतनी खूबसूरत हो तो। हैं? एक बात बताऊं, गोपाल जी ना पर्सनली भी उसे जानते हैं और कल उसके इवेंट में भी जाने वाले हैं। भाभी जी, मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी। तो मत कहिए ना। नहीं, कहूंगा मैं जरूर। भाई अगर शर्मा जी ऐसी खूबसूरत औरतों से घिरे रहेंगे तो ये जल्दी घर से जाना, लौट कर देर से आना, ये सब तो चलता ही रहेगा। मेरी सलाह मानिए, संभाल कर रखिए अपने पति देव को। पल्लू से बांधकर। बिल्कुल सही कहा गुड्डी भाभी आपने, और दो चार वो गांठ भी मार लेनी चाहिए। हैं? चलिए। सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया। इस घर में कुछ है। और अचार नहीं है मेरे पास, खत्म हो गया। ठीक है, मैं जाती हूँ। सब पता है मुझे। शर्मा जी मुझे बिना बात के चिढ़ा रहे थे। कोई इवेंट नहीं है, कल मेरा बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू साधना। लेकिन फिर वो उस गुड्डी के सामने क्यों मुझे ऐसे बोल रहे थे? ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए ना उन्हें। मुझे सब पता है शर्मा जी, कल तो आप मुझे मेरी पार्टी पे लेके जाने वाले हैं, मेरी बर्थडे पार्टी। साधना, इस न्यूज़पेपर में जो कुछ भी सुनंदा के बारे में लिखा है ना, तुम वो पढ़ो।
कवि अत्री सुनंदा पाटकर की कविता जीवन तरंग का विमोचन। हाय हाय हाय, ये चुड़ैल दिखती तो बड़ी सुंदर है। साधना, शक्ल मत देखो, उसने जो लिखा है वो पढ़ो। वैसे मेरा चार्म भी थोड़ा कम ही हो रहा है ना। कहीं वो सक्सेना जी ठीक ही तो नहीं कह रहे थे, वो जल्दी जाना देर से आना। नहीं साधना शर्मा, अभी भी बात तो है। गोपाल वो किताब क्यों पढ़ रहा है, उस लेखिका की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, ये समझो साधना। और अगर गुड्डी और सक्सेना की बातों में आओगी तो टेंशन तो होगा ही। नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं पर मैं ऐसे नहीं मानूंगी हार, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप देखो मेरा कमाल। मुरली! जी मैम साहब। तुम क्यों हंस रहा है भाई, क्या हुआ? नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं, चारों तरफ देख के। अच्छा जाके वो पंडिताइन को बुला के लेके आ। वो मोटी को? क्यों मैम साहब, लीपा पोती करवाना है क्या? दीपा पोती मतलब? पाउडर लगवाना, आंखों में काजल लगवाना, होठों पे लाली लगाना, बाल संवारना और इस तरह चलना स्टाइल में। हाँ, जुल्फे लहराना। चुप कर! मतलब तुम मेरी जासूसी कर रहा था? नहीं चोरी छिपे मेरी बातें सुन रहा था? बता तुझे। नहीं, हम जाते हैं बुलाने के लिए। हाँ। समझ गई ना? हाँ बिल्कुल। आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? देखिए, मैं आपको क्या से क्या बता दूंगी। क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो साधना को? अब आप पैरों में भी मेहंदी लगा लो। मुरली, एक चाय लेकर आ मेरे लिए। अभी लाया साहब, चारों तरफ देख के। रुक, मुझे देख। आप रहने दीजिए मैम साहब। हाँ रख दो। शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी। साधना, गोपाल तुम्हें ऐसे नहीं देखेगा। पढ़ना तो नहीं आता था, चलना भी भूल गई क्या? लो, देख लिया गोपाल ने तुम्हें, क्या फायदा हुआ? पापा, आपको पता है ये जो पुरानी कार्स होती है ना, जो पॉल्यूशन फैलाती है, हमारे ग्रुप ने ना ऐसी 1000 पिक्स अपलोड की इन कार्स की, और हमने एक ऑनलाइन ना पिटिशन फाइल की है। आपको पता है लाखों लोगों ने ऑल ओवर इंडिया हमें सपोर्ट किया इस कॉज में। सी? अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, बहुत अच्छा काम किया तुमने। तुम बिल्कुल वैसी बेटी निकली जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने चाहा था। एकदम निडर, ब्रेव, इंडिपेंडेंट। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और इसको देखो, तुम्हारे भाई को, रवि, ये क्या तरीका है इस टेबल के ऊपर सारी ऐसे किताबें फैलाने का? इसको जाके ठीक जगह पे रखो, जाओ। चिल डैड, रख दूंगा। चिल डैड? You take a pill. और सुनो, ये जो टेबल है ये पढ़ाई करने के लिए होता है। इसके ऊपर बैठकर तुम रूबिक्स क्यूब खेल रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और वो देखो टेबल के ऊपर बैट रखा हुआ, डाइनिंग टेबल के ऊपर। उठाओ उसको वहां से, बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके हो तुम। ऊपर से ऐसे अजीब अजीब से चेहरे बनाते हो। अरे अपनी बहन को देखो, तुम अपनी बहन जैसे कभी नहीं बन सकते, समझे? शर्मा जी, जाने दीजिए ना, आप यहाँ आके बैठिए ना मेरे पास। अरे साधना, मैं कैसे रहने दूं? मैं, तुम समझती नहीं।
कुछ अलग अलग सी क्यों लग रही हो? है ना? वेट पुट ऑन किया है क्या तुमने? शर्मा जी, नहीं नहीं, मेरा मतलब कि मैं तो वो तुम जाने दो। एक ये रवि है कि क्यों शर्मा जी, आपको चलना नहीं आता है? अरे मुझे तो चलना आता है, लेकिन ये रवि रवि क्या है ये फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ है? ऐसे ही मुझे भी चलना आता है, लेकिन ये चप्पल ही क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे रवि, तू ही आजा। तेरे पापा तो बुढ़े हो गए, इनसे कुछ नहीं होगा। कैसे गिर गए आप लोग? तेरे सब गिर गए, कोई नहीं उठा। ओह मेरा फोन फोन फोन। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, ये सब रवि की वजह से हुआ, रवि की वजह से हुआ। रवि को देखकर पता चलता है कि ये ऐसा क्यों है जैसा ये है, तुम्हारी वजह से। क्योंकि ना तो तुम्हें पढ़ना आता है और ना ही तुम्हें चलना आता है। हाँ? आप भी तो कुछ सीख लीजिए। तुम सीखो, तुम पढ़ो। हाँ? और आप कब देखना सीखोगे? बकरा भी कब तक खैर मनाएगा? अभी तो आधा घंटा और है ना, फिर तो आना ही पड़ेगा ना मुझे विश करने के लिए। मैं भी नहीं बात करूंगी, नहीं करूंगी। गॉड जी प्लीज मेरी मदद करो ना, मैं कमरे में जा रही हूँ। शर्मा जी को जगा के रखना और याद भी दिला देना कि आज क्या है, मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। हेल्प करोगे ना मेरी? मैं तो मदद ही करता हूँ, तथास्तु। सुनंदा पाटकर चुड़ैल, ये तो सोता नहीं बनती जा रही है मेरी मिसेस शर्मा नंबर 2। शर्मा जी देखिए ना। अरे देखो कैसे? मुझे तो देखना आता नहीं ना। शर्मा जी मुझे सब पता है, एंग्री हैपनिंग ना, गुस्सा है ना। अब जाने दीजिए शर्मा जी, देखिए ना। अरे भाई देखना नहीं आता पर सुन तो सकता हूं ना। सुन रहा हूं मैं, तुम बोलो। शर्मा जी वो 12 बज गए ना, तो आज आपने कॉलेज में वो ब्लैक बोर्ड पे कौन सी डेट लिखी थी? सुनंदा पाटकर के इवेंट की तारीख। कल क्या लिखी थी? सुनंदा पाटकर के इवेंट से एक दिन पहले की तारीख। सुनंदा पाटकर, सुनंदा पाटकर, सुनंदा पाटकर है कौन है सुनंदा पाटकर? अरे भाई बहुत ही समझदार औरत है, सूझबूझ वाली, सही फैसले लेने वाली, बहुत ही खूबसूरत औरत है, तुम नहीं जानती। हाँ। ये किताब रख दो तुम वहां पर, लो। मैंने तो मदद की थी, पर तुमने चद्दर डाल दी। अरे लाइट ऑफ कर दो। बाय मॉम। बाय मम्मा। सब चले गए। सुनो मुरली,
सुन, मैं आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, फिर मुझे जाना है इवेंट पर, तो मैं शाम का खाना घर पे नहीं खाऊंगा, समझ गया ना? ठीक है? ठीक है साहब, चारों तरफ देख के। साहब आप कुछ भूल रहे हैं चारों तरफ देख के। मैं भूल रहा हूँ? हाँ, आप बिल्कुल भूल रहे हैं चारों तरफ देख के। क्या भूल रहा हूँ? जरा अपना दिमाग पर जोर लगाकर सोचिए। देख मुरली, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, जल्दी से बोल क्या भूल रहा हूँ मैं? अरे आप भूल रहे हैं चारों तरफ देख के ये किताब। मुरली, मुझे ये किताब अभी नहीं चाहिए, इसको तो घर पर ही रहने दे, मैं इसे नहीं भूल रहा हूँ। चल निकलता हूँ। जी मैम साहब। भाभी जी, आइए सक्सेना साहब, कैसे आना हुआ? मुबारकबाद देने तो आना ही पड़ेगा ना। मुबारकबाद? जी। मुझे पता था किसी ना किसी को तो जरूर याद होगा कि आज भूलने वालों में से हम नहीं हैं भाभी जी। हमें अच्छी तरह से याद है कि शर्मा जी आज आपको उस इवेंट वाली पार्टी में लेके जा रहे हैं। लेके जा रहे हैं ना? नहीं। नहीं? शर्मा जी अपनी वाइफ को इवेंट में नहीं लेके जा रहे हैं? भाभी जी, शर्मा जी जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं, और ये जो किया जा रहा है बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से शर्मा जी आपके पल्लू से नहीं बंधे हैं, अपने पल्लू से बांध कर रखिए उन्हें, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं चलता हूँ, नमस्ते। मुझे सब पता है, साधना शर्मा सब तुझे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तू अकेली पैदा हुई है और अकेली जी, और वो भी बर्थडे के दिन। What Gopal Sharma think that Chudail Sunanda partner for him? Nobody Sadhna? Sadhna Sharma no less. वो भी पार्टी करेगी अपने दोस्तों के साथ। No family, no matter. मेरा फोन, डायल नंबर। कहाँ चली गई मेरी वो फोन वाली डायरी? चुड़ैल सुनंदा पाटकर पता नहीं क्या लिखती रहती है। शर्मा जी होल डे रीडिंग करते रहते। पढ़ो। अरे पर ये तो अंग्रेजी में है, कोई नहीं, रीडिंग कर लेते हैं। थ्रू आउट लाइफ पीपल विल मेक यू मैड, डिसरिस्पेक्ट यू, ट्रीट यू बैड। मतलब कि लोग पागल करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे और इंसल्ट करेंगे। अच्छा, let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. कंज्यूम? कंज्यूम क्या होता है? कंज्यूम मतलब उपभोग। उपभोग क्या होता है? अरे क्या लिखती रहती है औरत? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे तो सर ही पकड़ा गया, सर चकरा रहा है। अरे मुरली, मेरे लिए एक कप चाय बना। लाइफ इज अ क्रेजी राइड विद नो गारंटी। अरे मैम साहब बंद कीजिए चारों तरफ देख के। 3 घंटा हो गया और ये आपकी 5वीं कप चाय है। लीजिए पीजिए। लव इज डेफ। प्यार बहरा होता है? हे भगवान, क्या लिखती है ये?
You don't tell them you love them. You show them you love them. मतलब तू बताएगा मुझे इसका क्या मतलब है? मैं समझाऊं? हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब यह है कि प्यार जो है वो सुनाई नहीं देता, इसलिए हमें उसका एहसास करना पड़ता है। प्यार जो है वो जतलाया नहीं जा सकता, उसे महसूस करना चाहिए। आगे पढ़ो। हाँ। If you are confident, you are beautiful. नहीं समझ में आया? इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपने अंदर विश्वास है तो आप खूबसूरत हैं। खूबसूरती लिपस्टिक या परफ्यूम से नहीं आती है, खूबसूरती आपके अंदर से आती है। आपके अंदर जो समझदारी है उससे आती है। क्या है ना कि लिपस्टिक और परफ्यूम की खूबसूरती तो बस एक पल की होती है, लेकिन आपके अंदर की खूबसूरती युगों युगों तक रहती है। समझी? आगे पढ़ो। हाँ। You are perfect for me. तुम मेरे लिए सही हो, मेरे लिए परफेक्ट हो, है ना? हाँ। And you are the most wonderful person I ever met, and I can't imagine my life without you. तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम इंसान हो और मैं तुम्हारे बिना तो जिंदगी जीना सोच भी नहीं सकता। यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल, आओ मेरे साथ। चलिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sadhana. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू मी शर्मा जी, ये लीजिए केक खाइए। तो बताओ, चलोगी इवेंट पर? आज मैं अपनी पत्नी के साथ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा, इतने सालों में पहली बार। खुश? बहुत खुश। There is no beauty without happiness. मतलब जो खुश होता है वही खूबसूरत होता है। हाँ, इसका मतलब यह है कि अपनी किताबों का सिलसिला, अपनी समझदारी का सिलसिला जारी रखना साधना। फिर तुम सब देखोगे कि हर साल अपने बर्थडे के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, मेरी साधना और भी ज्यादा खूबसूरत होती चली जाएगी। एक बात बताओ, साधना ने वो किताब अपने आप तो नहीं ली होगी, करेक्ट? अरे हंसते ही रहोगे क्या? आज कोई ज्ञान नहीं दोगे क्या? अरे गोपाल, आज तुमने पहले से ही सुनंदा पाठ करके बुक पढ़कर ज्ञानी बन गए हो और साधना को भी ज्ञानी बना दिया। इसीलिए आज तुम्हें मेरे ज्ञान के भाषण से छुट्टी। तुम्हारे कहने का मतलब कि आज एक औरत की समझदारी ने भगवान को भी चुप करा दिया। हाँ।